105वां सर्ग। अगस्त्य मुनि का श्री राम को विजय के लिए आदित्य हृदय के पाठ की सम्मति देना। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गए। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, प्रभु श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय सूत्र सुनो। वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले हैं। देवताओं और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्ताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काव, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य अर्थात अदिति पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरने वाले, उषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर अर्थात रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरि दश्व अर्थात दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती अर्थात 7 घोड़े वाले, मरीचिमान अर्थात किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उधम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक अर्थात ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन अर्थात गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कार अर्थात दिनकर, रवि अर्थात सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशक अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के स्वामी, तमोबेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, घन रुष्टि
अर्थात घनी वृष्टि के कारक, अपान मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवमगम, अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी अर्थात घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली अर्थात किरण समूहों को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारक, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापण अर्थात सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्व, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उदयाचल तथा पश्चिम गिरी, अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। आपको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी है। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों में मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों का फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहु, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े।
पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने अर्श रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की